हाय फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ ऐसा टॉपिक लाया हूँ जिसे देखकर आपको जरूर कुछ न कुछ नए चीज देखने को मिलेगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। साधारण से पति पत्नी अपने शादी के सालगिरह में हर साल कुछ न कुछ नया पार्टी करते रहते हैं। खुशी के लिए केक कट करते हैं या कैंडल लाइट डिनर को भी जाते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे सो ये दो हस्बैंड एंड वाइफ ने पिछले 60 साल से एक ही केक को खाते आ रहे हैं अपने सालगिरह में। फ्लोरिडा में रहने वाले इन दोनों का शादी 1955 में हुआ था, तो इनका शादी होके 65 साल हो चुके हैं। तो शादी के समय इनके घर में एक केक को तैयार किए थे ये लोग। उनके शादी में वो दोनों इस केक को खाने के बाद बचे सो केक को एक प्लास्टिक कवर में बांधकर एक बड़ा मेटल का कैन में लगाए हैं। उस केक को कम से कम वो फ्रिज में भी नहीं लगाए, जस्ट नॉर्मली एक रूम टेम्परेचर में ही लगा दिए उसको। हर साल उनके शादी के सालगिरह आने से उस केक को वो लोग बाहर निकाल के थोड़ा थोड़ा टुकड़े खा जाते हैं, फिर उसके बाद उसको उसी डब्बे में बंद करके लगा देते हैं। वो लोग उस केक को खाने से पहले उसके ऊपर थोड़ा ब्रांडी डाल के उसको नरम करते हैं, उसके बाद उसे खा जाते हैं। इस तरह वो लोग अपने शादी से लेके अब तक हर साल उसी केक को खा रहे हैं उनके शादी के सालगिरह में। लेकिन अब तक वो केक बहुत टेस्टी रहता है कहते हैं, और उतना ही नहीं बल्कि उसे खाने के बाद उनको कोई भी साइड इफेक्ट्स या कोई बीमारी नहीं आया करते अभी तक। कितनी अच्छी बात है ना। साल 1986 में अलेक्जेंडर लियो बोलने वाला एक पायलट और उनके को पायलट मिलकर रशिया को हैसो एयरपोर्ट फ्लाइट को चलाते थे। तो फ्लाइट चलाते वक्त बीच में अलेक्जेंडर उनके को पायलट से एक शर्त लगाई थे। वो क्या है बोले तो वो लोग चला रहे सो उस एरोप्लेन को सामने के आईने को फ्रंट विंडोज डालने को कहा, माने पर्दा, मतलब आजू बाजू कुछ भी नहीं दिखे ये सब करने को कहा। और वो बिना कुछ देखे ही विमान को अच्छी तरीके से लैंड कर सकता हूँ बोल के बताया था। विमान आसमान में है जब भी फ्रंट विंडोज को कर्टन्स डाल दे के कुछ भी नहीं दिखे ऐसा कर दिए। और अलेक्जेंडर ने ओवर कॉन्फिडेंस से वो फ्लाइट को लैंड करने चले। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आने वाली सिग्नल्स को या वहां से आने वाली अलार्म्स को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। तो फाइनली वो फ्लाइट घंटे को 200 किलोमीटर की रफ्तार से लैंड हुआ। लेकिन लैंड होते वक्त वो एरोप्लेन क्रैश हो गया और एरोप्लेन वही का वही ब्लास्ट हो गया। और उस फ्लाइट में सफर करने वाले में से 94 लोगों में 70 लोग मर चुके थे और बाकी के लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस फ्लाइट को इन्होंने लैंड किया है अलेक्जेंडर ने, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बच के बाहर निकले। उनको 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन कुछ कारण की वजह से उनको 6 साल में ही रिहा कर दिया गया। उस तरह उन्होंने टाइम पास के लिए डाले सौ बेट को बेकसूर लोगों की मौत हो गई। हम चिप्स पैकेट को खरीदते हैं ना, उसके अंदर चिप्स के साथ साथ उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भी रहता है ताकि वो फ्रेश रख सके माल को। लेकिन थोड़े कंपनीज चिप्स से ज्यादा गैस को ज्यादा भरते हैं पैकेट के अंदर। तो इसको लेके साउथ कोरिया के थोड़े स्टूडेंट्स ने एक अलग तरीके से अपना निरसन बताए थे। वो कैसे बोले तो इस पैकेट्स में कितना नाइट्रोजन गैस रहता बोलने के बाद साबित करने के लिए 160 चिप्स पैकेट को लेके एक कवर के बैग में डाले, उसे एक नाव की तरह बनाए थे। उस चिप्स पैकेट वाले नाव के ऊपर 2 स्टूडेंट्स बैठकर 2 किलोमीटर तक सफर करे और करके दिखाया कि इसमें कितना गैस है। और उन्होंने वहाँ का नदी को भी पार करके दिखाए थे। वहाँ के गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक चिप्स के अंदर 65% चिप्स रहना, 35% नाइट्रोजन गैस रहना। लेकिन वहाँ के कंपनी रूल्स को तोड़कर 35% चिप्स लगा के 65% गैस को भरे हैं। तो ये स्टूडेंट्स ने जो काम किया है उससे पूरा देश चौंक उठ गया था। हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि यहाँ पर भी चिप्स कम रहते हैं पैकेट में और गैस ज्यादा रहता है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट कब इसके ऊपर एक्शन लेगा ये हमें देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एयरलाइन बर्ड के अंदर एक खासियत है। वो क्या है बोले तो वो सुने सो ऑलमोस्ट हर शब्द को और रिपीट करता है, माने उसका विमिक्री करता है। उदाहरण के लिए जंगल में सुने जाने वाले पक्षियों की आवाज हो या शेर की आवाज हो, कुत्तों की आवाज हो, ऑलमोस्ट ये हर पक्षी का साउंड को इमिटेट कर सकता है। और कैमरा से फोटो लेते वक्त जो साउंड आता है ना, उसका साउंड भी ये कर सकता है। बच्चों का रोना, मोबाइल के रिंगटोन्स, झाड़ों को काटते समय आने वाली साउंड्स को भी ये कर सकता है। फायर अलार्म, एम्बुलेंस साउंड्स, गन चलाने के बाद आने वाली साउंड्स, ऐसे कई प्रकार के शब्दों को ये निकाल सकता है। उतना ही नहीं, थोड़े थोड़े इंसानों की बातें भी ये कर देता है। ये सब इसलिए करता है कि मादा पक्षियों को आकर्षित करने के लिए करता है। कितना चालू है ये। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, आईपैड्स, ऐसा कई प्रकार के टेक्नोलॉजीज बढ़ चुके हैं आज के जनरेशन में।
तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स की परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी में सारा न्यूज़ तो हमें ऑनलाइन ही देखने को मिलता है। लेकिन इतना टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बावजूद उत्तर प्रदेश में है सो दिनेश कुमार बोलने वाले ये व्यक्ति एक जर्नलिस्ट है। दिनेश कुमार आज के दिन भी स्वयं अपने हाथ से न्यूज़पेपर लिख के उसे प्रिंट कर कर उसे मार्केट में बेचते हैं। दिनेश कुमार चलाने वाले पेपर का नाम है विजय दश। ये हर दिन 3 घंटे बैठकर स्केच पेन से पूरा मैटर पेपर में लिखते हैं और उसे कॉपी करके उसे मार्केट में बेचते हैं। वो भी साइकिल के ऊपर घूमकर पूरा गांव बेचते हैं। बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले भी लिखने के लिए डरते हैं ना, कुछ टॉपिक्स के लिए, जैसे नेताओं के हो या किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हो। लेकिन ये बंदा किसी से भी ना डरे, जैसा जो कुछ भी है, जैसा है न्यूज़ वैसा बताता है अपने न्यूज़पेपर में। और उतना ही नहीं, लैंड माफिया जैसे न्यूज़ को भी ये अपने न्यूज़पेपर में कवर करते हैं। और उनके दिन में बचे सो टाइम में ये आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स, बनाना ऐसे चीजों को बेचकर उसे फिर से पेपर खरीदकर उसे अगले दिन न्यूज़पेपर बनाते हैं। इस तरह दिनेश कुमार बोलने वाले पिछले 20 साल से ये काम लगातार करते आ रहे हैं। इनको तो गिनीज बुक में होना चाहिए। आप क्या कहते हैं दोस्तों? साधारण से हर देश में कई कई जगहों में लोग हो, स्टूडेंट्स हो, नेता हो, जो भी हो, तरह तरह के स्ट्राइक्स करते रहते हैं। लेकिन एक बार तो अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में भी धरना हुआ था। वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। अब अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसा है, उस तरह 1973 में स्काईलैब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहता था। उसके अंदर थोड़े एस्ट्रोनॉट्स हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। तो उनको नासा के दिए गए शेड्यूल के प्रकार उनको जरा सा भी बिना रेस्ट के काम ही काम रहता था। उतना ही नहीं, ना वो ठीक से सो पाते थे, ना ठीक से खा पाते थे। बाथरूम जाने के लिए भी उनको टाइम नहीं रहता था। उतना काम दिया गया था नासा के द्वारा इनको। तो उससे वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स नासा से अपील की थी कि थोड़ा सा हमें रेस्ट देने के लिए टाइम दो, लेकिन इस बात से नासा ने नहीं माना था। तो फाइनली वो लोग स्ट्राइक करने का निर्णय किए थे। तो एक दिन स्काईलैब से नासा को जाने वाली सिग्नल्स को पूरी तरह से रोक दिए थे। एक पूरा दिन बिना कुछ काम किए अपने आप को छुट्टी ले लिए थे। और वो एस्ट्रोनॉट्स अपने छुट्टी के दिन अच्छे से खा पी के सो के और थोड़ी देर ऊपर से अपने धरती को देखते हुए एंजॉय किए करते। उससे नासा उतर के आके एक बात कहा था, अब हम आपको थोड़ा सा वर्क कम कर देंगे बोलकर। तब जाकर वो लोग अपनी स्ट्राइक को रोक दिए हैं। इस तरह अब तक सिर्फ धरती पे नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी स्ट्राइक हुआ था। वो सबसे पहला स्ट्राइक यही था और वो स्ट्राइक पहला भी था और अब तक तो आखिरी भी वही है। पुराना काल में रोमन्स यूरिन को बहुत वैल्यू देते थे। उन दिनों में यूरिन से दांत साफ करना, कपड़े धोने के लिए, चेहरे पे ऐसा टैन को रिमूव करने के लिए यूरिन को यूज किया करते थे। उतना ही नहीं, वेस्पसियन बोले वाले चक्रवर्ती के जमाने में यूरिन टैक्स भी रहा करता था। तो उस जमाने में जो पब्लिक टॉयलेट्स के अंदर से यूरिन को लेकर कुछ लोग बेच लेते थे और जो लोग बेचते थे इसे लेकर वो लोग इसका टैक्स भी भरना पड़ता था। कितनी अजीब की बात है ना। जेम्स बिलियर बोलने वाली ये लड़की एक दिन रात में अपने सहेली के घर जाकर वापस कार में आते वक्त बहुत सारा स्नो गिरा था। उस स्नो के कारण कार स्लिप होते गया। तो उन्होंने उस कार में से उतरकर चलकर जाते समय उनका पैर फिसलकर बाजू में है सो खड्डे में जा गिरे थे। उस खड्डे के अंदर सारा बर्फ ही बर्फ था। उस तरह ये लड़की -22 डिग्रीज में 6 घंटे तक थी। तो उसके बाद सवेरे कुछ लोग इसे देखकर बाहर निकाले और देखने से वो एक पत्थर के तरह हो गई थी। ना उसके आंखें हिल रहे थे, ना बॉडी हिल रही थी, ना कुछ भी नहीं हिल रहा था। वो लड़की एक भयानक मूर्ति की तरह दिख रही थी। तो तुरंत ही इस लड़की को हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वो देखकर डॉक्टर्स ने इसकी आंखों में लाइट मारी थी, लेकिन आंखें भी नहीं हिले क्योंकि पूरी तरह से आंखें भी बर्फ की तरह हो चुके थे। थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना बोले तो उनका मुंह भी नहीं खुल रहा था। और इंजेक्शन देने की प्रयत्न किए तो सारे इंजेक्शन टूटते गए, लेकिन कोई भी इंजेक्शन उसके बॉडी के अंदर नहीं गया। अंदर से लेके बाहर तक उसका पूरा शरीर एक मूर्ति की तरह, पत्थर की तरह बन गया था। पूरा शरीर का कलर भी चेंज हो गया था। बॉडी के अंदर है सो सारे अंग बर्फ की तरह जम चुके थे। तब सब लोग ये लड़की मर गई बोल के सोच लिए थे, लेकिन डॉक्टर्स हीट के सामने लगाने से कुछ देर के बाद ये लड़की फिर से वापस जिंदा हो गई। ये देख के सब आश्चर्य हो गए। इस संगठन को होके 40 साल बीतने के बाद भी इसे एक मिराकिल मानते हैं। रिसेंटली नासा लूनर टॉयलेट बोल के एक चैलेंज को रिलीज किया है। हमारे धरती पे 6 गुना के ग्रेविटी पे चांद के ऊपर सिर्फ 1 गुने का ग्रेविटी ही रहता है। माने धरती के ग्रेविटी से भी चांद पर ग्रेविटी बहुत कम मात्रा में रहती है। उस ग्रेविटी के अनुसार चांद में रखने के लिए अगर कोई टॉयलेट बना सके तो उनको $35,000 का प्राइस भी अनाउंस किया था। माने हमारे इंडियन करेंसी में लगभग 26 लाख रुपए।
अगस्त 17 के अंदर कोई भी उस टॉयलेट को डिजाइन कर भेज सकते हैं। नासा 2024 में चांद के ऊपर इंसानों को भेजने का प्रक्रिया शुरू कर चुका है, तो उसी के कारण वहाँ पे रहने के लिए एक टॉयलेट की जरूरत है उसे, तो इसलिए उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट दिया है। इस दुनिया में सबसे पीड़ित करने वालों में से एक चीज है, वो है आग में जलना। हमें छोटा सा चिंगारी भी लगे तो हम बहुत पछताते हैं और चिल्लाते हैं। तो साल 1963 में वियतनाम देश में है सो वियतनाम प्रेसिडेंट बौद्ध मत लोगों को टॉर्चर देने के अगेंस्ट इन्होंने हड़ताल किया था। उनका नाम था किंग कॉन्डो। कोएन डक बोलने वाले ये व्यक्ति अपने आप को आग में आहुति कर चुके हैं। साधारण से कोई भी अगर इस तरह आग में जले तो वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जरा भी नहीं हिले, जरा भी नहीं चिल्लाए, चुपचाप जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे जलते वक्त। तो उस वक्त ये घटना दुनिया भर में ही एक बहुत बड़ा वायरल हो चुका था। तो वहाँ के प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारा दबाव आया पूरी दुनिया भर से कि ऐसे कैसे किया बोल के। तो तब से लेके आज तक वियतनाम कंट्री में किसी भी प्रेसिडेंट ने बुद्धिस्ट के मॉन्क्स के ऊपर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया। ये एक अच्छी बात है और उनका जान का त्याग खाली नहीं गया। तो दोस्तों ये थे वो टॉपिक्स जिसे मैं आपके सामने लाया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।